आज के डेट में एक्टर्स काफ़ी प्रैक्टिकल हो गए हैं। पहले ही फिल्म को शूट करने में कितने दिन लगते हैं वो डिसाइड कर लेते हैं। किरदार क्या करना है ये नहीं पूछते हैं, पहले टाइम पूछते हैं कि फिल्म कितने दिन में ख़त्म हो जाएगी और फीस क्या होगी। लेकिन एक ज़माना था जब एक्टर्स ये फिल्म कितने समय में ख़त्म होगी, फीस क्या होगी, इसकी केयर नहीं करते थे। केयर करते थे उस बात की कि प्रोड्यूसर मुझ पर विश्वास करके जो किरदार मुझे दे रहा है उस किरदार को मैं ठीक से स्क्रीन पर पेश कर दूं। और उसके लिए एक्टर्स कई दिनों तक प्रैक्टिस करते थे खुद को उस किरदार में ढलने के लिए। ऐसे ही एक एक्टर हैं बलराज साहनी, जिनको जनरेशन्स फॉलो करती है, जिन्हें कई एक्टर्स अपने आप में एक्टिंग इंस्टीट्यूट और मेंटोर मानते हैं। बलराज साहनी को इस दुनिया से गए हुए 50 साल हो गए, लेकिन एक्टिंग के रूप में जो कुछ वो छोड़ कर गए हैं उसे इस जनरेशन ने अपनाया है। बलराज साहनी की ही ज़िंदगी का एक ऐसा किस्सा मैं आपको बताऊंगी जिसे सुनकर आप भी कहेंगे कि वाकई में किसी ने लाइफ में ऐसा तो नहीं सोचा होगा। बलराज साहनी की ज़िंदगी में एक ऐसा दौर आया जब एक तरफ उनके फिल्म की शूटिंग चल रही थी और दूसरी तरफ वो जेल में थे। वो जेल में सोते, सुबह उठते, शूटिंग के लिए निकलते, काम ख़त्म करते, शाम को फिर जेल आते, अपने जेल वाले कपड़े पहनते और सो जाते। आखिर बलराज साहनी की ज़िंदगी में ऐसा क्यों हुआ और कौन जेल में जाकर वापस उन्हें निकलने देता था, चलिए जानते हैं। बात 1951 से पहले की है। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के बड़े फिल्म मेकर के आसिफ एक फिल्म बना रहे थे। हलचल नाम की ये फिल्म थी। दिलीप कुमार साहब और नरगिस दत्त इस फिल्म के मेन स्टार कास्ट थे और इसी फिल्म में एक जेलर की भूमिका उन्होंने बलराज साहनी को दी थी। बलराज साहनी ऐसे ही पेपर पर पढ़ के किरदार नहीं निभाते थे, वो उसे प्रैक्टिकली करते थे। तो जब उन्हें जेलर का किरदार दिया गया तो उन्होंने के आसिफ से कहा कि मुझे जेल विजिट करना है, मुझे जेलर को देखना है कि कैसे उनकी दिनचर्या होती है और किस तरीके से वो काम करते हैं। बलराज साहनी ने कई दिन जेल में बिताए जेलर को नोटिस करने के लिए और उसके बाद फिल्म की शूटिंग शुरू हुई। बलराज साहनी एक्टर तो अच्छे थे लेकिन पर्सनल लाइफ में क्रांतिकारी भी बहुत थे। तो जिस वक्त हलचल फिल्म की शूटिंग चल रही थी उसी वक्त कम्युनिस्ट पार्टी का जुलूस निकला। बलराज साहनी भी उस जुलूस में पहुंचे अपनी वाइफ के साथ, लेकिन जुलूस को लेकर दंगा बहुत फैल गया और जितने भी लोग उस जुलूस में शामिल हुए थे उन सभी को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया। अब बलराज साहनी जो जेलर का किरदार फिल्म में निभा रहे थे वो कैदी बन गए और इधर के आसिफ की फिल्म हलचल अटक गई। फिल्म जब अटकती है, आज भी लाखों करोड़ों का नुकसान होता है, उस दौर में भी नुकसान हो रहा था। के आसिफ बड़ी मुसीबत में फंस गए थे क्योंकि बलराज साहनी फिल्म का काफ़ी कुछ हिस्सा शूट कर चुके थे और उनके बिना फिल्म कंप्लीट नहीं हो रही थी। के आसिफ किसी और को लेना नहीं चाह रहे थे। तब के आसिफ ने एक बीच का रास्ता निकाला क्योंकि के आसिफ एक बड़े फिल्म मेकर थे, उनकी जेल में अच्छी जान पहचान थी, जेलर से उनकी दोस्ती थी। तो उन्होंने बलराज साहनी की सिफारिश की और जेलर से इतनी परमिशन ले ली कि दिन में कुछ घंटे बलराज साहनी को बाहर निकलने दिया जाए शूट के लिए और शूट करते ही वो जेल में आ जाएंगे। क्योंकि जेलर के आसिफ को जानते थे, उन्हें बलराज साहनी नहीं के आसिफ पर विश्वास था, तो जेलर ने ये परमिशन दे दी और इसके बाद फिर से शुरू हो गई फिल्म हलचल की शूटिंग। अब बलराज साहनी की ज़िंदगी ऐसी थी कि इधर असल ज़िंदगी में तो वो कैदी बने हुए हैं और उधर सेट पर जाकर वो जेलर का किरदार निभाते। इस तरह से कई दिनों तक जेल से शूटिंग से वापस जेल करते हुए उन्होंने हलचल फिल्म की शूटिंग कंप्लीट की। और यही वो किस्सा है जो कह सकते हैं उनकी ज़िंदगी का बहुत ही अजीब व गरीब किस्सा कि जेल में रहते हुए शूटिंग पर जाना और फिर जेल में लौटना। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कई ऐसे एक्टर्स हैं जो अपने ज़िंदगी में जेल में गए हैं, संजय दत्त गए हैं, सलमान खान गए हैं, लेकिन किसी को इस तरह से शूट पर आते हुए हमने नहीं देखा।